हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली घई और इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गुरु। बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर कंटिन्यूएशन में थायोल, अमीनो और एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट थायोल, एसएच ग्रुप को हम थायोल कहते हैं। सबसे पहले मैं इसका प्रीफिक्स बता दूं आपको। मरकेप्टो इसका प्रीफिक्स है और सफिक्स है इसका थायोल। प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रीफिक्स और सफिक्स हम किस तरह से यूज करेंगे। एक बार मैं फिर आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, मीन्स प्रायोरिटी ऑर्डर में इफ इट कम्स एट द टॉप, इफ इट कम्स अर्ली, then we are using its suffix, and if it behaves as junior functional group, that means it will be treated as substituent and will be using its prefix. So suppose I am talking about a compound in which we are having carbon atom with SH joined with it with double bond. Let me take. So first thing is we have to select the principal carbon chain. Second thing is we have to do numbering in such a way so that the numbering will be the least for the functional group, and then we'll move to the multiple bond. So we are having 1, 2, 3, 4, 5 carbon atoms in the principal carbon chain, and numbering will start from the right side as we'll be having thiol at the right side. क्योंकि thiol हमारा SH ग्रुप राइट साइड में है, इसलिए हमें नंबरिंग भी राइट साइड से ही स्टार्ट करनी है। सो क्योंकि 5 कार्बन एटम है, सो हम लिखेंगे पेंट फॉर 5। 2 और 3 के बीच में हमारे पास इन है, सो आई जस्ट राइट पेंट 2 इन। और फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लिखेंगे थायोल। सो 1 thiol, and this will be the name of this compound. So pent 2 ene इसलिए क्योंकि 2 पे हमारे पास 2 और 3 के बीच में we have double bond alkene, and on first position we'll be having, on first carbon we'll be having thiol group. Let me write one more example. यहाँ हमारे पास सपोज ट्रिपल बॉन्ड है and I'll be having double bond over here, और यहाँ पे मैंने SH ले लिया। So again first thing is we need to consider the principal carbon chain. So longest carbon, ऐसा कार्बन ऐसी चेन लेनी है जिसमें ये वाला कार्बन, that means कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी चेन में हो। So हमारे पास टोटल कार्बन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल हमारे पास 8 कार्बन है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी 7 कार्बन एटम्स है। सो 7 कार्बन एटम्स के लिए हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन तो हेप्ट की हो गई। अब हम देखेंगे हमारे पास एक पे तो इन लगा हुआ है और एक पे आइन लगा है, और नंबरिंग हमें राइट साइड से लेनी होगी बिकॉज SH विल गेट लीस्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So I'll be having this hept 6 पे इन है, so I'll just write it as hept 6 इन, और 1 पे आइन है। so हमें दोनों चीजें लिखनी है, 1 आइन, और 3 पे हमारे पास है थायोल। सो 3 थायोल। लिखने का तरीका मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। बिटवीन टू नंबर्स वी यूज कॉमा, बिटवीन नंबर एंड वर्ड वी यूज हाइफन, फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज कैपिटल। सो ये आपका थायोल हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड फंक्शनल ग्रुप, सॉरी सेकंड नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज NH2। सेकंड नहीं है क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं अल्कोहल के बारे में आपको बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप वी हैव इज NH2 ग्रुप, एंड इट्स प्रीफिक्स इज amino and suffix is amine. क्लियर, नोट कर लीजिए। इसका प्रीफिक्स है हमारा अमीनो, प्रीफिक्स है हमारा अमीनो और सफिक्स है हमारा अमीन, ठीक है। अब इसको किस तरह से ले, सो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया हम जानते हैं NH3, आपके पास NH3 है, उसका अगर एक हाइड्रोजन हटा दें तो हमारे पास बन जाता है NH और एल्काइल ग्रुप R से R, सो इट बिकम्स RNH2। तो मैंने ये जो लिखा है NH2 विद 1 फ्री वैलेंसी मीन्स सम एल्काइल ग्रुप मे कम ओवर हियर, एंड वी कॉल दिस अमीन एज प्राइमरी अमीन। अगर मैं 2 हाइड्रोजन हटा देती हूँ और 2 हाइड्रोजन को अमीनो एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देती हूँ, दे मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, R और R डैश लिया। सो ये जो हमारा अमीनो ग्रुप हुआ, दिस अमीनो ग्रुप इज नोन एज सेकेंडरी अमीन। एंड इफ आई रिप्लेस ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम्स, आपने लिया अमोनिया, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया R, R डैश एंड R डबल डैश से, 3 अल्काइल ग्रुप्स मे बी सेम और मे नॉट बी सेम।
So we call it as tertiary amine. So we'll be having three different functional groups: primary, secondary, and tertiary. Why they are different functional group? Because they have different characteristic properties. Some similarities are obviously there, but yes, we can differentiate easily also by some methods like Hinsberg reagent. That we'll discuss in class 12th, some topics in distinguished test. So how to name? So prefix amino है, suffix amine है. ठीक है, तो ये आ गया समझ में प्राइमरी सेकेंडरी अमीन, क्योंकि मैं तीनों के एग्जांपल्स यहाँ लेके आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें नाम देना है. सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी अमीन की. मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में हमारे पास एक अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है. दिस इज अमीनो ग्रुप इज बॉन्डेड एंड यहाँ पे मेरे पास एक डबल बॉन्ड है. सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन. और प्रिंसिपल कार्बन चेन ऐसी होनी चाहिए जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो. दैट मीन्स ये कार्बन तो होना ही चाहिए प्रिंसिपल कार्बन चेन में. ठीक है, अब हम इसको इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाते हैं. सो सपोज आई इंक्लूड दिस और लॉन्गेस्ट की तरफ जाऊं 1 2 3 4, तो ये तो 4 की है. 1 2 3 4 5, तो ये 5 की हो गई. सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई. सेकेंड थिंग इज वी नीड टू कंसिडर नंबरिंग. सो अगर हम नंबरिंग की बात करें तो हमें नंबरिंग देनी है इस तरह से सो दैट दिस फंक्शनल ग्रुप विल गेट लीस्ट नंबरिंग. सो हमने नंबरिंग दी NH2 को 1. ओके, सो अब हमारे पास ये नाम हो गया, ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट. ऑन सेकेंड पोजीशन वी हैव सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, एंड ऑन थर्ड पोजीशन वी हैव डबल बॉन्ड. सो टोटल 5 कार्बन है और पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे. ऑन सेकेंड पोजीशन वी हैव अ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज 2 इथाइल. Then we'll write principal carbon chain. So principal carbon chain कितने कार्बन एटम की है? 5 की. So I'll just write pent. On third position we have ene. So pent 3 ene. And on first position we have amine. Suffix हम लेंगे amine. So 1 amine. So this will be the name of compound. So when we are having primary amine हमें इस तरह से नाम लिखना है. If I'll be having secondary amine, so let me take an example of secondary amine. मान लीजिए यहाँ पे NH है और ये हमारा सेकेंडरी अमीन है. सेकेंडरी अमीन क्या होता है? 2 हाइड्रोजन हटा दिए, R से रिप्लेस कर दिए. सो ये एक R है, ये दूसरा R है. सो पहली चीज हम क्या करें, हम मान लीजिए यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया है. हम यहाँ पे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेंगे. अब क्योंकि नाइट्रोजन तो बीच में आ गया, यानी 2 अलग अलग रिंग्स हो गई, 2 अलग अलग R है, R एंड R डैश से. सो हम उस R को PCC प्रिंसिपल कार्बन चेन लेंगे विच इज लॉन्गेस्ट. सो अगर मैं यहाँ देखूं तो 1 2 2 कार्बन के, मैं यहाँ देखूं तो 3 कार्बन के. सो दिस 3 कार्बन इज लॉन्गेस्ट चेन. ठीक है, अब हम देखें कि ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया. N पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, क्योंकि इसकी कोई पोजीशन हम नहीं दे सकते, 1 2 3 नहीं दे सकते. ये N पे प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन इटसेल्फ N हो गई. और ये 2 पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, दिस सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल. ठीक है, सो हम लिखेंगे N 1 2 इथाइल. सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है? मिथाइल. 2 मिथाइल. ठीक है, और 3 कार्बन एटम है. सो विल बी हैविंग प्रोपेन एंड इट्स सफिक्स इज अमीन. सो आई जस्ट राइट प्रोपेन अमीन. सो सेकेंडरी अमीन को हमें इस तरह से लिखना है. इफ विल बी हैविंग से टर्शरी अमीन. टर्शरी अमीन की बात करते हैं. लेट मी टेक एन एग्जांपल. सो यहाँ पे एक R है, यहाँ पे एक और R है, मिथाइल ले लीजिए. यहाँ पे एक और R है. ठीक है, और यहां पे सपोज मैंने डबल बॉन्ड ले लिया. सो अब हमें क्या करना है? अब हमें लॉन्गेस्ट चेन की जगह हमें देखना है कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड. सो यहाँ 1 2 हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन अगर हम यहां देखें तो 1 2 हो रहा है. अब N पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? N पे एक तो जुड़ा है मिथाइल और दूसरा जुड़ा है आइसोप्रोपाइल ग्रुप. ठीक है, 1 2 3 आइसोप्रोपाइल हो गया, 3 कार्बन है. सो N पे एक तो है हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दूसरा है N पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप, N मिथाइल, and third we'll be having the longest chain, that is ethane होना चाहिए, but we have double bond so it becomes ethene amine. So this will be the name of compound. So इस तरह से हम अमीनो ग्रुप का नाम दे सकते हैं. और एक और फंक्शनल ग्रुप आज हम पढ़ लेते हैं, CHO, दैट इज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. सो CHO का हमारे पास जो प्रीफिक्स होता है वो होता है या तो ऑक्सो
or we use formyl. In some cases, formyl or oxo, we can use any. And suffix is either al, most of the cases, and कार्बल्डिहाइड. कार्बल्डिहाइड कुछ केसेस में यूज करते हैं. एक तो या तो साइक्लिक अगर आपके पास है तब आप यूज करेंगे, अदरवाइज एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ तब हम यूज करेंगे. So when we talk about CHO, aldehyde group is there. ऑक्सो और फॉर्माइल इसका प्रीफिक्स है, अल या कार्बल्डिहाइड इसका सफिक्स है. अब सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल में मैंने CHO यहां पे लिया और डबल बॉन्ड यहां लिया. सो पहली चीज किया, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, सो दिस कार्बन मस्ट बी इन द चेन. ये तो चेन में होगा ही होगा. दूसरा क्या चेन में होगा? मल्टीपल बॉन्ड. So I have to consider chain in this way so that functional group containing carbon and multiple bond must be there in the longest chain. यानी ये क्या हुआ? ये हमारा substituent हो गया. So substituent कहाँ present है? Second पे. So I'll start writing 2 पे हमारे पास है ethyl. ठीक है, 4 कार्बन है, so it is bute. थर्ड पे हमारे पास है इन, so bute 3-ene. और 1 पे है हमारे पास अल, सो इन अल. सो दैट इज आवर कंपाउंड 2-ethyl bute 3-ene अल. दैट शोज दैट CHO ग्रुप इज प्रेजेंट. क्लियर? नाउ इफ कार्बल्डिहाइड कब यूज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. सपोज आपके पास 3 CHO प्रेजेंट है एंड यू हैव अ चेन लाइक दिस. आपके पास यहाँ CHO है, आपके पास यहाँ CHO है, एंड यू हैव 1 CHO ओवर हियर. Now the thing is, if you want to include all the 3 C's in the principal carbon chain, it is not possible. आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये 2 ले पाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे ये ले पाओगे, ये रह जाएगा. यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये. दैट मीन्स एक टाइम पे हम 2 तो इंक्लूड कर पा रहे हैं, तीसरा नहीं कर पा रहे. So rule says that if we are having all the 3 same functional group containing carbon atom and we are not able to consider to take all the 3 together in the principal carbon chain, तो हम तीनों को ही छोड़ देते हैं, फिर एक को भी नहीं लेंगे. जब 2 को ले पा रहे हैं, तीसरे को नहीं ले पा रहे, तो रूल सेज कि हम तीनों को ही नहीं लेंगे. सो जब हम तीनों को ही नहीं लेंगे तो अब इसका नाम क्या होगा? तो हम सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे जिसपे ये प्रेजेंट है. द लॉन्गेस्ट चेन सेज ऑफ 7 कार्बन एटम्स. ठीक है, चलो यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन के लिए मैंने क्लोरो लगा दिया, एक यहाँ पे मिथाइल लगा दिया मान लीजिए, तो सब्स्टिट्यूएंट भी होगा. सो अब हम क्या करें, इन सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखें. 3 मिथाइल 5 क्लोरो, सॉरी 5 पहले आ जाएगा, 5 क्लोरो 3 मिथाइल. ओके, अब नेक्स्ट क्या, 2, 4 और 6 पे हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप वैसे तो सीनियर है, लेकिन तीनों को ही हम काउंट नहीं कर रहे, तो हम यहाँ अल की जगह नाउ वी आर यूजिंग कार्बल्डिहाइड. ठीक है, सो 3 मिथाइल और आपके पास हो गया, आपने ले लिया 5 क्लोरो 3 मिथाइल. अब 2, 4 और 6 पे आपके पास क्या प्रेजेंट है? कार्बल्डिहाइड. और टोटल चेन है हेप्ट की, यानी 7 कार्बन की. सो हेप्ट चेन 2, 4, 6 ट्राई. ये डैश इसलिए लगा रही हूँ कि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ये डैश यहां नहीं आएगा अगर आपके पास एक ही लाइन में जगह बच रही है. कार्बल्डिहाइड, बिकॉज वी आर यूजिंग डैश और हाइफन ओनली बिटवीन नंबर एंड वर्ड. So this is the name 5 chloro 3 methyl heptane 2, 4, 6 tricarbaldehyde. So this way you just practice for the compound containing CHO group. Next video में मैं आपको दूसरे functional groups के बारे में बताऊंगी. So please subscribe this channel, like this video and notification के लिए bell icon press करें. And please do practice. Thank you.